तालुक्यातील परसोडी नजीक शरब गावालगत असलेल्या शिवोहम तंत्र श्री आश्रमाचे संचालक आध्यात्मिक धर्मगुरू राजकुमार बसवार व गुरुमाऊली दीप्ती यांच्या संकल्पनेतून शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावनेरला डॉक्टर, परिचारिका, रुग्ण तसेच रुग्णालयाला अत्यावश्यक असलेले 2 जम्बो ऑक्सिजन ट्रॉली, 6 व्हीलर चेअर, 1 पल्स ऑक्सिमीटर, 1 फिटल डॉप्लस, 4 रक्तचाप माप यंत्र, 1 मेडिकल ट्रॉली व 20 प्लास्टिक चेअर असे अंदाजे 1.5 लाखाचे जवळपासचे साहित्य आश्रमाच्या वतीने दान करण्यात आले. वाढत्या कोरोना काळात विशेषतः कोरोना लागण झालेल्या रुग्णांना हाताळताना डॉक्टर, नर्स व स्टाफला अनेक अडचणींना समोर जावे लागते. अशात रुग्णांच्या परिवारातील कोणीही सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत नसतो व सर्व ताण हा स्टाफवर पडतो. परंतु आश्रमातून मिळालेल्या या भेटवस्तूमुळे नक्कीच या कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी होईल, असे विचार याप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे यांनी व्यक्त केले. में है राजराजेश्वर आश्रम के गुरुजी, जिनका नाम वैसे तो राजकुमार बसवार जी हैं, लेकिन उन्हें शुरू से ही गुरुजी बोला गया है और बचपन से ही उन्होंने एक आध्यात्म की मार्ग पकड़ा है। आज उनका आध्यात्म समूचे देश में है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि गुरुजी ये प्रेरणा जो आपको मिली, ये प्रेरणा का मार्ग क्या है? मेरे गुरु भैरवानंद का और मेरी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ है कि ये जनहित के लिए, देश हित के लिए, ग्राम हित के लिए और जीव हित के लिए ये सब कार्य करना है। तो ये मैं बिना सोचे समझे यही कार्य करने के लिए तैयार हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। नहीं, कुछ लोग ऐसी मदद करने के लिए हिचकते हैं और इतना सारा सामग्री देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये इसकी कीमत तो नहीं आकी जा सकती, दान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन देने वाले को आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि हर आदमी ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान करे। 1 रोटी अगर मिली है तो आधी तो कम से कम दान कर देना चाहिए और आधे में अपना पेट भरना चाहिए। यही संकल्पना अगर रहेगी तो हमारा कभी विश्व किसी भी प्रकार से न्यून नहीं रहेगा, सशक्त हो जाएगा। थैंक यू। याप्रसंगी पंचायत समिती सावनेरच्या सभापती शिंदे, उपसभापती, जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती सिरस्कर, पंचायत समिती सदस्य केसरे, विस्तार अधिकारी अनिल नागणे, माजी नगरसेवक विजय बसवार, साहेबराव विरखडे, केळवत पोस्टचे API अर्जुन राठोड, नगरसेवक निलेश पटे, दीपक बसवार, ॲडव्होकेट शर्मा, दिलीप जैन, सुधीर माटे, आरोग्य केंद्र सावनेरचे डॉक्टर अक्षय कोल्हे, डॉक्टर मंजित, घनश्याम तुर्के, राजकुमार बसवार, वंदना बसवार सह आश्रमातील सर्व मंडळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. जसं आपल्याला माहिती आहे की कोविड पेशंटसाठी गव्हर्नमेंट सगळे NGO सगळेच मदत करत आहेत, पण जे फ्रंटलाईन कोविड वॉरियर्स आहेत, जे डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, क्लीनर्स आहेत, त्या लोकांचा जे फिजिकल स्ट्रेस कमी करण्यासाठी हे जे मेडिकल एड्स आहेत त्याची पण बरोबरीने गरज आहे आणि ह्याच्यामुळेच आम्हाला असं वाटलं की जर त्यांचे स्ट्रेस कमी करता येईल, ते जे एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करत आहेत, जे फिजिकल स्ट्रेस त्यांना होत आहे ते कमी करता येईल, तर आपल्याला आउटपुट त्यांच्याकडनं जास्त चांगल्या प्रतीने मिळू शकतं. पियुष झिंझवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर. जनरली गुरुजी से मैंने हमेशा यही सीखा है कि अपने हिसाब से हमें जितनी ज़रूरत है हमेशा उतने में ही जीना चाहिए। अगर आप इस व्यक्तिमत्व को देखेंगे जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, कभी भी आप उनको बहुत सारे गेटअप में, जैसे गुरुओं का गेटअप होता है, आप कभी नहीं देखेंगे। कभी उन्हें एक साधारण सा व्यक्ति उनको मिलकर भी कभी ये भाप नहीं पाएगा कि वो गुरु हैं। तो वही उनका कहना है कि अपने व्यक्तिमत्व को साधा रखें, अपने जीवनी में लगने वाली जितनी चीज़ है बस उतनी ही चीज़ का वापर करें और उससे अत्यधिक जो भी आपको भगवान देता है उसको समाज में, उसको इस नेचर में वापस दो। नेचर से आता है, नेचर को वापस देना चाहिए। नेचर हमारी माँ है जिन्होंने हमें जना है, उनको जननी कहते हैं। उसी तरह से गुरुजी का और एक प्रयास है हमारे कल्चर में, हमारे अध्यात्म में, यज्ञ क्रिया का बहुत महत्व माना गया है। सबको लगता है 4 लकड़ियाँ जला दी, उसके अंदर सामग्री डाल दी, ये तो क्या है, बड़ा आसान है। और नहीं, उन सामग्रियों का बहुत महत्व है क्योंकि उनमें उपयोग करी जाने वाली यज्ञ सामग्री, उसके अंदर जो कपूर, हल्दी और इत्यादि प्रकार की जड़ी बूटियाँ यूज़ होती है, उससे एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एयर प्यूरिफिकेशन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आश्रम में आप देखेंगे गुरुजी दिन में 2 समय यज्ञ करते हैं, रोज़ ये करते हैं। इससे इसका वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव रहता है। इसी तरह का से अगर हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा यज्ञ रोज़ करे तो उसके वातावरण में बहुत ही शुद्धि आ सकती है। इस कोरोना के काल में ये भी बहुत ही अच्छी उपयोगिता होगी। इसमें कपूर, हल्दी और
बहुत सारी अलग जड़ी बूटियाँ, अभी मैं उसकी जानकार नहीं हूँ मगर गुरुजी इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। तो ये करने से भी बहुत आएगी। कोरोना में सिर्फ पैसे देकर ही आप मदद कर सकते हैं, ये मिथ्या है, ऐसा नहीं है। आपके पड़ोस में अगर पूरा फैमिली अगर कोरोना से ग्रस्त है, अगर आप 10 दिन उसे टिफिन पहुंचा दोगे, ये भी बहुत बड़ी मदद है। क्योंकि आप एक विचार कर सकते हैं, एक पुरुष को अगर कोरोना होता है तो स्त्री रहती है उसकी मदद करने के लिए, मगर एक हाउसवाइफ को जब कोरोना होता है तब उसको मदद करने के लिए कोई नहीं होता, खाना उसे बनाना ही पड़ता है, बच्चों का काम उसे करना ही पड़ता है। अगर अपने पड़ोस के बच्चों का आप देख लो कि अगर कोरोनाग्रस्त परिवार है, अगर उसके बच्चे को आप 10 दिन ला के रख लो तो उसका बच्चा बच सकता है कोरोना से संक्रमित होने के लिए। ये भी सेवा है। सेवा कोई बड़ी नहीं होती, सिर्फ पैसों से नहीं होती, सेवा सिर्फ इच्छा से होती है। जिस दिन आपके मन में इच्छा आ जाए कि मुझे ये करना है, तो एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये सारी शिक्षा मुझे अपने गुरुजी से मिली है। वो ज़्यादा बोल नहीं सकते मगर वो बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। धन्यवाद।